लाइफ इज स्ट्रेंज गेम की कहानी आधारित है एक लड़की के ऊपर जो हाई स्कूल में पढ़ रही है। इस कहानी में एडवेंचर है, ड्रामा है और मिस्ट्री है। हाय गाइस, मेरा नाम है आईजी। आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल। इस चैनल पे हम बात करते हैं गेम्स की और गेमिंग पीसीज की। और मैं आपको वार्न कर दूं कि इस वीडियो में आप लाइफ इज स्ट्रेंज की पूरी स्टोरी जान जाओगे। और अगर आप प्लान कर रहे हो कि ये गेम आपको खेलना है और खुद ये स्टोरी देखनी है तो मैं आपको पहले ही वार्न कर दे रहा हूँ। ये गेम 5 एपिसोड्स में रिलीज हुआ था 2015 के दौरान। इस गेम को आप पीसी पे खेल सकते हैं, मैक पे खेल सकते हैं, लिनक्स पे खेल सकते हैं, PS3 पे खेल सकते हैं, PS4 पे खेल सकते हैं, Xbox 360 पे खेल सकते हैं, Xbox One पे खेल सकते हैं। इस गेम में आपको कुछ चॉइसेस दी जाती हैं, आप उन चॉइसेस को चुनते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस को आपको गेम में भुगतना पड़ता है। यानी कि आप जो भी डिसीजंस लेंगे इस गेम में, वो गेम के अंदर आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को इफेक्ट करेगा। ऑल्दो इस गेम में प्लेयर को पूरी आजादी होती है कि वो टाइम में पीछे जा सकता है और जो उसने एक्शंस लिए हैं अगर उन्हें चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता है। इस गेम में आप कहीं भी जा सकते हो, चीजों को छू सकते हो, पकड़ सकते हो और जो कैरेक्टर्स हैं गेम्स में उनसे भी बात कर सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी की। पहला एपिसोड जिसका नाम है क्राइसिस। कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि हमारे गेम की मेन किरदार मैक्स कॉफील्ड है, जो कि एक छात्रा है ब्लैकवेल एकेडमी में, जिसे फोटोग्राफी से बहुत प्यार है। वो उसी की पढ़ाई भी कर रही है। इस पहले एपिसोड के दौरान मैक्स को पता चलता है कि उसके अंदर शक्ति है कि वो टाइम को रिवाइंड कर सकती है और भविष्य में होने वाली घटनाओं को पूरी तरह से बदल सकती है। कहानी की शुरुआत होती है जब मैक्स कॉफील्ड एक बहुत ही बड़े और भयानक तूफान को देख रही होती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो अपने स्कूल रूम में है जहां उसके फेवरेट टीचर जिनका नाम है मिस्टर जेफरसन वो पढ़ा रहे हैं। क्लास के बाद मैक्स बाथरूम जाती है और वहां देखती है कि एक जुर्म हो रहा है जहां पर उसके साथ पढ़ने वाला एक लड़का जिसका नाम है नेथन एक नीले बालों वाली लड़की को गोली मारने जा रहा है। वो जैसे ही उसे रोकने के लिए बढ़ती है तो पता चलता है वो दोबारा क्लासरूम में वापस आ गई है और उसे तब पता चलता है कि ये सब तो पहले हो चुका है। और अब जाके उसे पता चलता है कि उसके अंदर शक्ति है टाइम को रिवाइंड करने की, यानी कि वक्त में पीछे जाने की। और अपनी इसी नई शक्ति को इस्तेमाल करते हुए वो उस लड़की को बचाती है जिसे नेथन गोली मारने वाला था। अब जब मैक्स को पता चल गया है कि उसके अंदर ये शक्ति है तो वो इसको सीखती है और दूसरों की मदद करना शुरू करती है। बाद में उसे पता चलता है कि जिस लड़की को उसने नेथन से बचाया था उसका नाम क्लोई है और वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जिससे उसने पिछले 5 सालों से बात नहीं की है। क्लोई भी अपनी बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम रेचल है, जो ब्लैकवेल एकेडमी में पढ़ती थी, जो गायब हो चुकी है, उसे ढूंढ रही है। तो अब क्या होना है, मैक्स क्लोई के साथ हो लेती है और वो दोनों मिलकर खोजबीन शुरू करते हैं कि आखिर रेचल एम्बर्स के साथ क्या हुआ, वो रहस्यमय तरीके से कहां गायब हो गई। और अब धीरे धीरे उन्हें पता चलना शुरू होता है कि जो ये खूबसूरत शहर है आर्केडिया बे, इसकी भी एक डार्क साइड है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड 2 जिसका नाम है आउट ऑफ टाइम। मैक्स ने अभी तक जो है क्लोई को ये नहीं बताया था कि उसके अंदर कुछ शक्तियां हैं। अब वो कोशिश करती है कि कैसे ही क्लोई को ये बता सके, लेकिन अब मैक्स को ये भी पता चलना शुरू होता है कि उसकी शक्तियों की एक लिमिट है। वो इसे लगातार यूज नहीं कर सकती क्योंकि जब भी वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करती है उसकी नाक से खून बहने लगता है और उसके सर में दर्द होने लगता है। एक लड़की है जिसका नाम है केट, जो मैक्स के साथ ही पढ़ रही है। उसका एक वीडियो वायरल हो जाता है। केट बेचारी बड़ी सीधी सादी लड़की है और जब मैक्स थोड़ी खोजबीन करती है तो उसे पता चलता है कि एक और लड़की जिसका नाम है विक्टोरिया चेज, वो जिम्मेदार है केट के वायरल वीडियो के लिए। मैक्स को पता चलता है कि केट जो है बड़ी डिप्रेस सी रहती है अपने वायरल वीडियो की वजह से, क्योंकि सब उसकी हंसी उड़ा रहे होते हैं, उसके पीछे मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि उस वीडियो में कुछ अश्लील चीजें होती हैं। तो मैक्स केट से ही पूछ लेती है कि आखिर उस पार्टी में हुआ क्या था। दूसरी तरफ मैक्स क्लोई से डिनर पे मिलती है और क्लोई को बताती है कि उसके अंदर शक्तियां हैं। क्लोई पूछती है प्रूव करो, तो वो क्लोई को प्रूव करके दिखाती है अगले 30 सेकंड्स में जो होगा वो पहले ही प्रेडिक्ट कर देगी। ये सब जानने के बाद मैक्स और क्लोई जंकयार्ड में जाते हैं जहां इन दोनों की मुलाकात होती है फ्रैंक के साथ। तभी क्लोई देखती है कि फ्रैंक जो है उसकी जो फ्रेंड थी रेचल, जो रहस्यमय तरीके से गुम हो गई थी, उसका ब्रेसलेट पहन रखा है फ्रैंक ने। जैसे ही क्लोई थोड़ी बहुत पूछताछ करती है फ्रैंक जो है चाकू निकाल लेता है
तभी इसे देख के क्लोई अपनी गन निकाल लेती है और फ्रैंक पे तान देती है। ये देख के फ्रैंक तो वहां से चला जाता है। इसके बाद मैक्स क्लोई की जान दोबारा बचाती है क्योंकि ट्रेन आ रही होती है और क्लोई का पैर फंस चुका होता है पटरी में। खैर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मैक्स उसे बचा लेती है। इन लोगों का एक और दोस्त है वॉरेन, जो थोड़ा सा मैक्स पे लट्टू है। और जब मैक्स स्कूल में होती है तो उसका टेक्स्ट आता है वॉरेन का कि साइंस लैब में मैं हूं और मेरी मदद करने के लिए एक्सपेरिमेंट में आ जाओ तुम। इसके बाद मैक्स जब मिस्टर जेफरसन की क्लास में होती है तभी इन सब लोगों को पता चलता है कि केट जो है वो छत पे चढ़ गई है और सुसाइड अटेम्प्ट करने वाली है। मैक्स भागती हुई जाती है और बड़ी मुश्किल से केट को समझाती है कि तुम क्यों कर रही हो सुसाइड वगैरह वगैरह। केट कहती है मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई इस वायरल वीडियो की वजह से और मैं जिंदा नहीं रह सकती। गेम में कई चॉइसेस मिलती हैं, या तो आप केट को बचा लो या अगर आप गलत चॉइसेस लोगे तो केट छलांग लगा देगी और मर जाएगी। तो मैंने तो यहाँ बचा लिया था जब मैंने गेम खेला था। इसके बाद जो है प्रिंसिपल के ऑफिस में सब लोग इकट्ठे होते हैं। वहां पे प्रिंसिपल साहब जो होते हैं ब्लैकवेल एकेडमी के, वो मैक्स को थैंक्स कहते हैं। और ये सब जो केट के साथ हुआ था इसी को मद्देनजर रख के मैक्स और क्लोई दोबारा रेचल एम्बर्स की तलाश में लग जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 का नाम है केओस थ्योरी। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब मैक्स को एक टेक्स्ट मैसेज आता है क्लोई की तरफ से और वो कहती है कि मैं कैंपस के सामने खड़ी हुई हूँ, बाहर आ जाओ तुम। और जब मैक्स पहुंचती है तो पता चलता है क्लोई के पास ब्लैकवेल की चाबियां हैं। और इसी दौरान वो लोग देखते हैं कि विक्टोरिया जो है वो मिस्टर जेफरसन से बात कर रही है और उनसे कह रही है कि जो एवरीडे हीरोज नाम का एक कंपटीशन चल रहा है उसमें वो उसे जिता दें। लेकिन मिस्टर जेफरसन कहते हैं कि नहीं, कायदे से होना चाहिए कंपटीशन, तुम्हें नहीं जिताया जा सकता, एक फेयर कंपटीशन होना चाहिए। इसके बाद मैक्स और क्लोई दोनों स्कूल में चुपचाप घुसते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस में और पड़ताल करना शुरू करते हैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में उन्हें काफी बातें पता चलती हैं। अब ये रात बेरात का समय है तो मैक्स जो है वो क्लोई के घर चली जाती है और उसी कमरे में सो जाती है। लेकिन वहां क्लोई के घर में पता चलता है कि डेविड जो क्लोई के सौतेले पिता हैं वो ब्लैकवेल एकेडमी के स्टूडेंट्स पे कर्री नजर रखे हुए बकायदा जासूसी कर रहा है, उनके बारे में पड़ताल कर रहा है। और यहाँ मैं आपको बता दूं डेविड जो है वो जो कैरेक्टर है गेम में ये रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी के लिए ब्लैकवेल एकेडमी में। और कहानी के इसी दौरान हमें ये भी पता चलता है कि क्लोई का डेविड के साथ जो है रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब लड़ते झगड़ते रहते हैं वो आपस में। इसके बाद मैक्स और क्लोई फैसला करते हैं कि वो फ्रैंक के पास जाएंगे और उसकी जगह की पड़ताल करेंगे, ढंग से देखेंगे कि वहां क्या चल रहा है। वहां पहुंच के उन्हें पता चलता है कि फ्रैंक और रेचल का तो चक्कर था, इनमें तो इलू इलू हो रहा था। ये जान के क्लोई को बड़ा गुस्सा आता है। ये सब होने के बाद जब मैक्स घर पे होती है तो वो एक फोटो को घूर रही होती है तो पता चलता है वो उस फोटो को घूरते घूरते वो टाइम ट्रेवल कर लेती है और 2008 में पहुंच जाती है जब वो 13 साल की होती है और वो अब 13 साल की अपनी बॉडी में है। ये वो समय है जब विलियम जो क्लोई के असली पिताजी थे अभी मरे नहीं है। और गेम के इस दौरान हमें फैसला करना होता है कि हम क्लोई के डैड को जाने दें और एक्सीडेंट होने दें, जैसा मतलब लिखा हुआ है जैसा होना है वैसा होने दें, या उस कार की चाबियों को हम छुपा दें और क्लोई के डैड को हम बचा लें। चाबियां छुपा देंगे तो क्लोई के डैड को जो है बस से जाना पड़ता है और वो एक्सीडेंट से बच जाते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल फैक्ट है, अगर ये हरकत हम करेंगे, चाबियां छुपाएंगे, तो इससे गेम में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि आपने जो है भविष्य पूरा बदल दिया है ये चाबियां छुपा के। इसी दौरान मैक्स को पता चलता है कि वो पास्ट में वो बहुत पीछे जा सकती है एक फोटो के थ्रू और पूरे भविष्य को बदल सकती है। और जब मैक्स वापस आ जाती है प्रेजेंट में तो अब फ्यूचर पूरा चेंज हो चुका है, यानी कि जो अभी का प्रेजेंट है वो पूरा चेंज हो चुका है। वो अपने आप को ब्लैकवेल एकेडमी में पाती है और देखती है कि वॉर्टेक्स क्लब जिसे पहले वो बहुत हेट करती थी, जिसमें नेथन था और ये विक्टोरिया थी, उसी वॉर्टेक्स क्लब में वो भी है। और ये देखती है कि वॉरेन जो है जो पहले उस पर लट्टू हुआ करता था वो किसी और लड़की को डेट कर रहा है जिसका नाम है स्टेला हिल। अब इसे ये तो पता चल रहा है मैक्स को कि मैंने चेंज कर दिया और मैं वापस आ गई हूँ, तो वो सोचती है कि देखे जाके क्लोई का क्या हाल हुआ। तो वो क्लोई के घर जाती है और अब पता चलता है मैक्स को कि अब इस नई टाइमलाइन में डेविड बस ड्राइवर है। पहले तो वो सिक्योरिटी संभालता था ब्लैकवेल एकेडमी की और अब इस नई टाइमलाइन में डेविड जो है वो बस ड्राइवर है। और मैक्स जब घर पे पहुंचती है क्लोई के तो देखती है कि विलियम तो जिंदा है, जो क्लोई के पिताजी थे जिनका नाम था विलियम, वो तो जिंदा है। लेकिन देख के उसके होश उड़ जाते हैं जब वो देखती है कि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड क्लोई वो व्हील चेयर पे है। मतलब पास्ट में जाके जो है मैक्स ने सब गड़बड़ कर दी और फ्यूचर चेंज हो गया है। और अब इस फ्यूचर की नई टाइमलाइन की सच्चाई ये है कि क्लोई व्हील चेयर पे। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है।
एपिसोड 4 जिसका नाम है डार्क रूम, इसमें मैक्स को पछतावा होता है कि वो क्यों पास्ट में गई और उसने पूरा फ्यूचर चेंज कर दिया, और वो भी ऐसा फ्यूचर जिसमें क्लोई की लाइफ पूरी तरह से तबाह है। अब मैक्स के पास कोई चारा तो है नहीं। अब मैक्स दोबारा पास्ट में ट्रेवल करती है और अब इस पास्ट में वो दोबारा विलियन को मरने देती है, जिससे कि जैसा प्रेजेंट था वैसा ही दोबारा हो जाए, वही सेम टू सेम सारी चीजें हो जाएं। और ये सब करने के बाद मैक्स वापस प्रेजेंट में आ जाती है और अपने आप को पाती है कि वो क्लोई के रूम में है। और जब वो देखती है क्लोई सही सलामत है, वो पुरानी जैसी टाइमलाइन थी वैसी ही हो चुकी है, तो सब ठीक ठाक है, तो मैक्स बहुत खुश होती है क्लोई को सही सलामत देख के। इसके बाद क्लोई केट को मिलने आती है हॉस्पिटल में। अब गेम में जो है मैंने तो बचा लिया था केट को, तो इसलिए मैं तो हॉस्पिटल में मिलने आ रहा हूँ। जो लोग नहीं बचा पाए थे उनके लिए अलग चॉइसेस आती हैं। केट से मिलने के बाद मैक्स जो है ब्लैकवेल कैंपस में दोबारा वापस आ जाती है और वो पड़ताल करने जाती है नेथन के रूम में, जो कि बॉयज का डॉर्म है, उसमें जाती है और वहां खोजबीन शुरू करती है। और जैसे ही खोजबीन पूरी करके वो बॉयज डॉर्म से निकल ही रहे होते हैं, तभी नेथन आ जाता है और वो पूछने लगता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और जैसे ही धमकी वमकी देना शुरू करता है नेथन, तभी हमारा वॉरेन आ जाता है और वो हीरो बन जाता है। वो सुताई करता है ढंग से नेथन की। मैक्स और क्लोई को कुछ सबूत मिले होते हैं। अब वो नेथन प्रेस्कॉट की जो है पूरी हिस्ट्री वो खंगालने निकलते हैं और इसी दौरान उनकी फ्रैंक से भी मुलाकात होती है और वो उससे पूछते हैं कि तुम अपने क्लाइंट के बारे में क्या कहना चाहते हो, क्योंकि नेथन प्रेस्कॉट फ्रैंक का क्लाइंट था। अब ये सारे सबूत इकट्ठे होने के बाद मैक्स और क्लोई सारी कैलकुलेशन करते हैं और सारी घटनाओं को और सबूतों को एक दूसरे से मिलाते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि एक ओल्ड बार्न है जो कि प्रेस्कॉट फैमिली ओन करती है। तो अब सीधी सी बात है, उन्हें उसी बार्न में जाना है। जब वो बार्न में पहुंचते हैं और वहां खोजबीन करना शुरू करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गुप्त सीढ़ियां नीचे जा रही हैं एक डार्क रूम में। डार्क रूम की वो तलाशी लेते हैं, उन्हें कई चीजें मिलती हैं। जब शाम होती है तो क्लोई और मैक्स वॉर्टेक्स क्लब के द्वारा होस्ट की गई होती है एक पार्टी, उसमें जाती है जिसका नाम होता है एंड ऑफ द वर्ल्ड पार्टी। वहां पर उन्हें नेथन को ढूंढना होता है। तभी नेथन का टेक्स्ट आता है क्लोई के फोन पे और वहां पहुंचकर पता चलता है कि वहां पर तो रेचल की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और इस सब के दौरान जब ये खोजबीन कर रहे होते हैं और रेचल की लाश मिली होती है, तभी मैक्स के कोई इंजेक्शन लगा देता है और बेहोश करने वाली दवा इंजेक्ट कर देता है और मैक्स फटाफट बेहोश होना शुरू हो जाती है। वो कोशिश करती है कि चीख के क्लोई को वार्न कर सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। और जैसे ही क्लोई को पता चलता है कि कुछ खतरा है, कुछ हो रहा है, और जैसे ही वो अपनी गन निकालने की कोशिश करती है, पता चलता उसके सर में कोई गोली मार देता है। ये सब देख के मैक्स कोशिश करती है कि कैसे ही टाइम को रिवाइंड कर ले और वो बचे इस सब से, लेकिन बेहोशी की वजह से वो कर नहीं पाती है। और धीमे धीमे बेहोश होते वक्त बिल्कुल आंखें बंद होने से पहले उसे दिखाई देता है चेहरा मार्क जेफरसन का, जो उसके फेवरेट टीचर थे ब्लैकवेल एकेडमी में। यहाँ तो मेरे तो दिमाग के ढक्कन ही उड़ गए थे। मैं तो कभी जिंदगी में भी नहीं सोच सकता था कि गुरुजी निकलेंगे यहाँ पे। खैर, यहाँ एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड 5 जिसका नाम है पोलराइज्ड। एपिसोड 4 में तो मैक्स बेहोश हुई थी और एपिसोड 5 में उसकी आंखें खुल रही हैं और वो देखती है कि उसके हाथ पैर तो ढंग से बंधे हुए हैं और वो उसी डार्क रूम में आ गई है जो उन्होंने ओल्ड बार्न में ढूंढा था। वही डार्क रूम जहाँ गुप्त सीढ़ियों से ही रास्ता जाता है। अब मैक्स के पास इस सिचुएशन से निकलने का एक ही तरीका है, उसके पास एक फोटो पड़ी हुई है लेकिन वो बंधी हुई है। वो कैसे ही करके उस फोटो तक पहुंच जाए और टाइम में पीछे चली जाए तो वो इस सिचुएशन से बच जाएगी। यहाँ पर टाइम ट्रेवल करते हुए अपनी शक्तियों का यूज करते हुए मैक्स जो है पास्ट में जाती है और डेविड मैडसन को एक टेक्स्ट भेज देती है, ये उम्मीद करते हुए कि वो ओवर रिएक्ट करेगा और जेफरसन को ढूंढते ढूंढते इस डार्क रूम में पहुंच जाएगा। अब ये टाइम ट्रेवल करके मैक्स एक नई टाइमलाइन में आ गई है। इस नई टाइमलाइन में उसे पता चलता है कि वो एवरीडे हीरोज जो कंपटीशन था वो जीत चुकी है और सैन फ्रांसिस्को जा रही है। और वहां पर एक बड़ी अच्छी सी गैलरी होती है, वहां मैक्स घूम फिर रही होती है और वहां उसे पता चलता है कि आर्केडिया बे और क्लोई डेंजर में है। तो वो फैसला करती है कि इस टाइमलाइन को छोड़े और पुरानी टाइमलाइन में आए, क्योंकि वहीं पर जाके वो क्लोई और आर्केडिया बे को बचा सकती है। और जैसे ही वो पुरानी टाइमलाइन में आने की सोचती है तो आके वहीं अटकती है डार्क रूम में। लेकिन इस बार जो उसने टेक्स्ट भेजा होता है, डेविड उसकी पड़ताल करता हुआ आ गया होता है डार्क रूम में और वो बचा लेता है मैक्स को। अब मैक्स के पास एक ही तरीका है क्लोई को बचाने का, क्योंकि इसी टाइमलाइन में क्लोई के तो गोली पड़ चुकी है। लेकिन अगर उसे क्लोई को बचाना है तो थोड़ा और वक्त में पीछे जाना पड़ेगा, जहां वॉरेन ने इन लोगों का फोटो लिया था जब वो एंड ऑफ द वर्ल्ड पार्टी में गए थे।
और जैसे ही मैक्स टाइम ट्रेवल करती है उस फोटो के थ्रू, वो अपने आप को पाती है कि एक बीच पे है और उसके साथ क्लोई खड़ी हुई है, और क्लोई उसे समझाती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है और हम दोनों यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पे क्लोई एक बात रियलाइज करती है कि मैक्स ने जब इस सब की शुरुआत में जब क्लोई को गोली लगने से बचाया था और टाइम के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया था, तभी से सारी गड़बड़ियां शुरू हुई थी। और अब क्लोई कहती है कि ये देखो, ये जो तुमने बटरफ्लाई की फोटो खींची थी ना बाथरूम में जब मेरे गोली पड़ने वाली थी उससे ठीक पहले, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम इस फोटो के थ्रू टाइम ट्रेवल करो और मेरे को मरने दो तुम, क्योंकि ये सारी गड़बड़ियां सिर्फ इसीलिए हो रही हैं क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी और टाइम के साथ तुमने खिलवाड़ करने शुरू किए थे। अब आपके पास गेम में चॉइस होती है कि आप चाहो तो क्लोई को बचा लो या चाहो तो पूरे आर्केडिया बे को बचा लो। अब भाई गेम में मैंने तो बड़ा पत्थर रख के फैसला लिया। बाय द वे अब आपके ऊपर है कि आप क्या लोगे फैसला इस गेम में। अगर आप खेलते हो तो आप क्लोई को बचाओगे या आर्केडिया बे को बचाओगे। अब मैं अपना ओपिनियन दूं, मुझे कैसा गेम लगा ये। मुझे तो बहुत अच्छा गेम लगा सीरियसली। स्टोरी तो बहुत ही टचिंग थी, मतलब मजा आ गया। मतलब आर्केडिया बे की मैंने दुनिया घूमी सही से। और ज्यादा गेम्स नहीं है जिसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती हो, और इस गेम में वो बनने का मौका मिला। मतलब वैसे तो अगर आपको नहीं पता हो, मैं एक लौंडा हूँ, ठीक है, लेकिन इस गेम के थ्रू मुझे थोड़ी सी फीलिंग आई कि लड़की होना क्या होता है। और मुझे एक और अच्छी बात लगी कि इस गेम में रियली गेम आपको चॉइस देता है कि जो तुमने फैसला लिया है तुम उसे रिवाइंड कर सकते हो। नॉर्मली तो मैं और आप गेम में क्या करते हैं, हम पुराने सेव पे चले जाते हैं, वो थोड़ा सा अननेचुरल होता है। गेम कहता है तुम में पावर है, तुम करो, पीछे जाओ, जो भी तुमने चूज किया है तुम चाहो तो दोबारा कोई नई चॉइस चूज कर सकते हो। ये मैकेनिक्स मुझे बहुत अच्छी लगी गेम में। और सीरियसली आप जो चूज करते हो इस गेम में, जो आपकी चॉइसेस हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज होगी ना, गेम पे बड़ा फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको जो भी चॉइसेस हैं वो बहुत सोच समझ के लेनी है। और सीरियसली बड़ी अच्छी फीलिंग आती है कि अगर रोजमर्रा की जिंदगी में ये टाइम को रिवाइंड करने की शक्ति मिल जाए तो रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मजे आएंगे। इस गेम को खेल के आप ये महसूस कर सकते हैं। बाय द वे इसका नया पार्ट आ चुका है जिसका नाम है लाइफ इज स्ट्रेंज बिफोर द स्टॉर्म। इसमें कहानी दिखाई गई है, ये जो मेन स्टोरी चली थी लाइफ इज स्ट्रेंज की, इससे 3 साल पहले की, जब क्लोई और रेचल की दोस्ती थी। अभी तक तो उस गेम में कुछ स्पेशल हो नहीं रहा है, लेकिन आगे के एपिसोड्स में देखते हैं कि क्या होता है। बाय द वे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस गेम को बहुत सराहा गया था, लाइफ इज स्ट्रेंज को, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा था। और अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वो गेम मैंने चैनल पे पूरा खेला है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बाय द वे गाइज, ये एक नए तरह का वीडियो था जिसमें हम गेम के बारे में बात करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कंटिन्यू करेंगे, वरना तो आप जानते ही हो फिर इसके साथ क्या होगा, इसे नहीं करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन दबाओ और साथ में ये भी बताओ कि दूसरा कौन सा गेम है जिसके बारे में हम बातचीत करें। रिव्यू टाइप का वीडियो, स्टोरी टाइप का वीडियो, ठीक है ना? तो वो आप कमेंट्स में बताओ आपके क्या व्यूज हैं। और अगर आपने भी खेला है लाइफ इज स्ट्रेंज तो आप ये भी बताओ कि आपको कैसा लगा। चलो गाइज, अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अरे आप सब्सक्राइब कर लो, मैं ये कहना भूल गया, हाँ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? टाटा बाय बाय।